वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को 7वें चरण का अंतिम मतदान होगा। इसी चरण में पूर्वांचल की सीटों में से एक घोसी लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है और इसी सीट पर एनडीए गठबंधन से सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। मगर 1 जून को होने वाली वोटिंग से पहले मऊ में राजभर की पार्टी सुभासपा को जोरदार झटका लगा है। वो मेरा परिवार है, वो मेरा मुखिया है। उस मुखिया ने सिर्फ मुझे यादव के रूप में इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी के विरुद्ध और यादवों के विरुद्ध। उनका एकमात्र मोटो यही था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर जी नहीं थे ना, तो उन नेताओं को बोलते थे कि वो लोग नेता नहीं, लोडर हैं। वर्तमान में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी खुद लोडर बन चुके हैं और बहुत बड़े लोडर बन चुके हैं। वो पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, अति दलितों की बात करेंगे, लेकिन उनका हक लूट कर अपने आप को बड़ा करेंगे, अरविंद राजभर जी को बड़ा करेंगे, अरुण राजभर जी को बड़ा करेंगे। क्या और कोई नहीं मिला उनको अरविंद राजभर के अलावा टिकट देने के लिए? एमएलसी के अंदर भी अरुण राजभर जी का फॉर्म भर गया था। मैं डंके की चोट पे आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं। लेकिन अगर अरविंद चुनाव नहीं खड़े होते तो पिछले लाल जी को एमएलसी नहीं भेजते। यानी कहीं पे भी अगर जाना रहेगा तो बाप आगे जाएगा, उसके बाद में अरविंद राजभर जाएगा, तीसरे नंबर अरुण राजभर जाएगा। बाकी लोग क्या पिछड़े दलित सिर्फ उनका ढोला उठाएंगे, उनकी गुलामी करेंगे? ओम प्रकाश राजभर और उनके सुपुत्र अरविंद राजभर चुनावी मैदान में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी से 2 दर्जन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को पहले छोड़ चुके बागी नेताओं की पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन भी कर ली है। आज उनका घमंड बोल रहा है। जो उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं 7 महीना बाद बनाए गए हैं ना। 8 महीना पहले एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो दर्द सताने लगा। जब भारतीय जनता पार्टी टाल मटोल करने लगी तो इनको दर्द सताने लगा, बड़ा तकलीफ इनको महसूस हो रहा था। शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटा को। जिन लोगों ने जवानी अपनी बर्बाद कर दिया सुभासपा के साथ, जब टिकट दे करके उनको सदन तक भेजने की बात आई तो दोनों बाप बेटा को पैसा दिखाई दे रहा था। यही नहीं, कार्यकर्ता मेरे लिए, उनके भी दल में जो कार्यकर्ता हैं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी उन कार्यकर्ताओं का स्वागत करती है। इस मौके पर सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ साथ करीब दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा दिया। वहीं पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने ओपी राजभर पर परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनते। ओम प्रकाश राजभर जब हवाई चप्पल पहन करके और पैसेंजर ट्रेन से और ऑटो रिक्शा से चलते थे, उस समय हम पार्टी में हमको जोड़े थे रामरूप राजभर और पिलखी के एक सुरेंद्र सिंह थे। सुरेंद्र सिंह रात दिन चलते थे ओम प्रकाश के लिए और उनका गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ओम प्रकाश राजभर सालों साल, आज कई साल बीत गया, सुरेंद्र सिंह के दरवाजे तक कभी देखने तक और हालचाल भी पूछने तक नहीं गए और हमने तभी से ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर से झूठा, ओम प्रकाश राजभर से फ्रॉड कोई नेता नहीं है। कभी अपने को गब्बर बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा गुंडा बनता है, कभी अपने को सबसे बड़ा धनवान बनता है। और ओम प्रकाश राजभर सबसे फ्रॉड, सबसे झूठा,
सबसे निकम्मा नेता है। राजपूत समाज के ओम प्रकाश का पीला गला में पट्टा बांध करके घूम रहे हैं। उन दलालों से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ओम प्रकाश राजभर को ऑटो का भाड़ा देता था, गांव में भौरी चोखा का व्यवस्था करता था। ओम प्रकाश राजभर अगर मेरा नहीं हुआ तो एक दलालों जो राजपूत समाज के दलाल उनके साथ घूम रहे हो, ये तुम्हारा कभी नहीं होगा। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन के तहत सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां राजीव राय को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ बीएसपी ने भीम राजभर को टिकट दिया है। इस सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर अरविंद राजभर की जीत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।